नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि घट स्थापित करने का सही मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कब है और ऐसे आप सब कब स्थापित कर सकते हैं, कलश का सही समय क्या है। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप सब मेरे वीडियो पे नए आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पहली बार जो आया होगा वो वीडियो को बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को बताऊँगी पूरी विधि विधान, कलश कैसे स्थापित करें, पहले ये सब बताऊंगी। उसके बाद से अभिजीत मुहूर्त और शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि आप एक आसन लगाइएगा माता रानी के लिए। आप कोई छोटा सा चौकी बिछा लीजिएगा या तो अपने मंदिर में एक साइड कहीं भी आप पीले या रेड कलर का वस्त्र नीचे लगा लेंगे सबसे पहले। उसके बाद से माता रानी का एक फ़ोटो लेके आएंगे, उसके नीचे थोड़े से चावल रखेंगे, फिर आप माता रानी के फ़ोटो को रख देंगे। उसके बाद से जब फ़ोटो आप रख लेंगे तो आप कलश लेकर के आएंगे। कलश आप मिट्टी का कलश हो और कलश को आप चेकआउट कर लेंगे, पहले ही पानी भर करके देख लेंगे कि कलश कहीं फूटा हुआ ना हो। उसके बाद से आपको कलश रखना है। तो कलश आपको लाना है माता रानी के आगे बगल में या तो आगे आपको चावल से आपको कमल आसन लगा लेना है। सबसे पहले आपको कमल आसन लगाने के बाद से जो कलश है उस पर स्वास्तिक बनाना है बहुत ही अच्छी तरीके से और कलश पे एक कलेवा लपेट देना है। 4-5 राउंड आपको कलेवा लपेटना है। उसके बाद से आपको उसमें कलश में गंगा जल डालना है। लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का, दूब, सेंदूर, ये सब कुछ डाल करके इतना कुछ ही बस आपको डालना है। रेड पीला सेंदूर उसमें डाल देंगे और आपको कलश उसके बाद से आपको डालना है आम के पल्लों। आम के जो पत्ते होते हैं ऊपर का, जिसमें 7 या 5 पत्ते हो, वैसे पत्ते आपको लाना है और कलश के अंदर आपको डालना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, एक खड़ा नारियल लेना है, पानी वाला, सूखा नारियल नहीं, पानी वाला नारियल लेना है। उसके ऊपर से आपको रेड कलर का आप एक कोई सा भी कपड़ा बांध दीजिएगा। आप चाहे तो अस्तर ले सकते हैं, छोटे से रेड कलर में आपको नारियल के ऊपर बांध देना है। जो नारियल का मुख होता है उसको खुले में रखना है, उसको पूरा पैक नहीं करना है। उसके बाद से आम का जो पल्लो है उसके ऊपर से नारियल रखना है कलश के ऊपर से। उसके बाद से जब आप कमल का आसन जो बनाए रहेंगे चावल से, उस पे आपको कलश स्थापित कर देना है माता रानी के सामने। अब क्या करना है आपको, जो आप जौ जमाते हैं उसको एक साइड आप बालू में कटोरी में करके जमा सकते हैं। तो उसको भी आप एक साइड में इस तरीके से जौ को जमा लीजिए। फिर आपको क्या करना है, जो माता रानी का फ़ोटो आप लगाए हैं उस माता रानी की फ़ोटो पे चुन्नी आपको लगा देना है, उनके ऊपर चुन्नी उठाना है। उसके बाद से एक रेड पुष्प का माला आपको चढ़ाना है और एक कलश के ऊपर भी रेड कलर के पुष्प का माला आपको चढ़ाना है। हाथ से बनाया हुआ पिरोया हुआ माला आपको चढ़ाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको गंगा जल से आप एक लोटे में जल भर लीजिएगा। जल भर के उसमें अक्षत डाल लीजिएगा और जो कलश आप रखिएगा उसमें भी आप अक्षत डाल लीजिएगा। रंगा हुआ अक्षत वो हो तो उसको भी डाल दीजिए, या तो आप सादा अक्षत भी डाल सकते हैं अगर रंगा हुआ नहीं हो तो आपके पास। उसके बाद से जब आप अक्षत गंगा जल में उस गंगा जल में डाल देंगे, फिर उसके बाद से आप गंगा जल को छिड़काव करेंगे माता रानी के ऊपर, कलश के ऊपर। इस तरीके से छिड़काव करने के बाद से आप टिकेंगे, माता रानी का श्रृंगार करेंगे और कलश के ऊपर भी 5 बार टिकेंगे, नारियल के ऊपर भी 5 बार टिकेंगे। स्वास्तिक भी बना देना, ये मत भूलिएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, सबसे पहले भोग लगाना है माता रानी को। तो भोग में आप केला, सेब, अंगूर, जो भी फल है इस तरीके से फल लगा सकते हैं और माता रानी के लिए कुछ मीठा फल भी लगा सकते हैं। तो मीठे में आप कोई सा मिठाई ले लीजिए या तो आप कोई सा ड्राई फ्रूट ले लीजिए, आपके पास श्रद्धा अनुसार जो भी हो, मिश्री हो, चीनी हो, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। ये नहीं कि आप ड्राई फ्रूट और मिठाई ही लेकर आए, कुछ भी माता रानी को भोग लगा दीजिए। और वहाँ पे 1 लोटा पानी भर कर के ज़रूर आप रखिए और 1 गिलास पानी भर के अपने लिए रखिए। जब भी आप रोज़ पूजा कीजिए तो पूजा ख़त्म होने के बाद से उस पानी को आप पी लीजिए। तो इस तरीके से आपको पूजा करना है और भोग लगा देना है। भोग लगाने के बाद से आप सभी को क्या करना है,
थोड़े से चावल, अक्षत या पुष्प अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद से आप चौपाई करेंगे, यानी कि दुर्गा चालीसा आप पढ़ लेंगे वहाँ पे बैठ कर के। कोई सा भी चालीसा हो दुर्गा चालीसा का, वो आप पाठ करेंगे और अच्छी तरीके से उनका पूजा करेंगे। धूप, अगरबत्ती, कपूर ये सब कुछ जलाएंगे। तो कपूर आपको अंत में जलाना है। जब पूरे पाठ खत्म हो जाए तो आपको कपूर से उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से जय अम्बे गौरी करके आपको आरती करना है। मैं बता दूं आप सभी को, जब भी माता रानी का पूजा कीजिएगा तो अपने लिए एक आसन ज़रूर लगाइएगा और उस आसन पे कोई और ना बैठे, केवल आपको ही बैठना है उस आसन पे। और घर में कुछ भी मांस मदिरे नहीं बनना चाहिए, इस तरीके का सेवन भी नहीं करना है। अगर आप लहसुन प्याज खा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप केवल 2 दिन का व्रत रखी हैं तो। लेकिन आपको लहसुन प्याज का भी परहेज करना है अगर आप 9 दिन का व्रत रखी हैं। और जिस दिन 2 दिन वाले जो व्रत रख रहे हैं उनको भी परहेज करना ज़रूरी होता है। घर में कोई सदस्य खा रहा है तो ठीक है, उनके लिए बना दीजिए, लेकिन आपको अपने लिए नहीं बनाना और नहीं खाना है। तो इस तरीके से माता रानी का पूजा करना होता है। और आपको क्या करना है, माता रानी के पास आपको दीपक, सबसे नीचे चावल अक्षत रखेंगे माता रानी के आगे और आपको दीपक जलाना है। तो यहाँ पे आप तिल का तेल ले लेंगे और बाती बना लेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अखंड ज्योति आपको जलाना है। अगर आप कलश रख रहे हैं तो आपको अखंड ज्योति जलाना, वो दीपक बुझना नहीं चाहिए पूरे 9 दिनों तक। तो आपको दीपक बुझाना नहीं है और बुझना भी नहीं चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपको दीपक जलाना है। जब भी दीपक का ऑयल ख़त्म हो तो आपको तुरंत से उसमें डालना और आपको चेक करते रहना है। हर आधे घंटे पे ऑयल देखते रहिएगा। और जब आप दीपक जलाइएगा तो मिट्टी का दीपक लीजिएगा और मिट्टी के दीपक को आप एक दिन पहले से भिगो करके 4 घंटे 2 घंटे पहले से या तो भिगो करके रख दीजिए, ताकि जो एब्जॉर्ब करेगा ऑयल वो सब पानी उसमें एब्जॉर्ब कर ले और ऑयल बहुत ही कम लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम तक जलेगा। तो इस तरीके से अखंड ज्योति आप सभी को जलाना है वहाँ पे। और जो आप सब प्रसाद चढ़ा रहे हैं वो सुबह शाम आपको प्रसाद भी चेंज करना है। जो भी प्रसाद है वो अपने घर में वितरित कर दें। उनका भोग लगाया हुआ कुछ देर के बाद से भोग आप उठा लेंगे, फिर आप सुबह में दूसरा लगाएंगे, शाम को भोग दूसरा लगाएंगे और उस प्रसाद को आप खुद स्वयं खाइए और अपने घर में अपने बड़े छोटे सदस्यों को सबको उस प्रसाद को खिलाइए। तो इस तरीके से करना है। और जो आप कलश रख रहे हैं उसके ऊपर जो नारियल होता है, अगर लास्ट दिन आपको कलश जब विसर्जन करना होता है तो उस नारियल को आप विसर्जन मत कीजिएगा। उस नारियल को किसी से भी उठवा करके अपने आंचल में ले लीजिएगा। उसके बाद से उस नारियल को अपने हस्बैंड से या तो किसी अपने लड़के से उस नारियल को तोड़वा करके अपने घर में वितरित कर लीजिएगा। प्रसाद के तौर पे आप उसे खा सकते हैं। तो उस नारियल को आपको विसर्जन नहीं करना है। तो अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सभी को यहाँ पे बताऊंगी चैत्र नवरात्र 2024 तिथि क्या है इसकी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि को 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 से शुरू हो रही है और जिसका समापन 9 अप्रैल को रात 8:30 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लेकिन ये रात में 8 अप्रैल को रात में ही 11:50 से शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं आप सभी लोग के लिए बहुत सारे वीडियो ऐसे लेके आती हूं, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगे। तो अब मैं बताती हूँ कि कलश स्थापित करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापित, जिसे कलश स्थापित भी कहते हैं, उसका शुभ मुहूर्त है, विधान होता है 9 अप्रैल को।
9 अप्रैल को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से प्रारंभ होकर 10:16 तक रहेगा। तो ये सब काम सुबह में ही आपको करना है। 6 बजे से लेकर के 10:16 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद से अब हम बताएंगे अभिजीत मुहूर्त कब है। तो अभिजीत मुहूर्त 9 अप्रैल को सुबह 11:57 से शुरू होगा और 12 बजे तक ये सही समय है। आप इन सब के बीच में कलश स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को पूरी जानकारी दी हूँ कलश स्थापना कैसे करेंगे, इसका सही विधि क्या है, आपको कलश के अंदर क्या क्या डालना है, उसके बाद से आप सभी को स्वास्तिक कैसे बनानी है, पूजा विधि, ये सब कुछ मैं आप सभी को बता दी। अभिजीत मुहूर्त और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बता दी हूँ। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप सब पूछ सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं व्रत विधि पूजा विधि से जुड़े जो भी पूजा विधि है वो सब आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।